अब अतुल सुभाष के जो मामले में इतना शोर मचा था, खूब वायरल हुआ, सबने डाले। उन महिलाओं ने भी जो आज कल सोनम रघुवंशी पे, आज तो मैंने देखा ही नहीं है, कल सोनम रघुवंशी पे भी अल्लाह फला और अनाप शनाप पोस्ट डाल रही थी, और पुरुषों ने भी कुछ डाले हैं। तो अतुल सुभाष में उन्होंने भी डाले थे, बढ़ चढ़ के उनकी तरफ लेते हुए, उनका फेवर करते हुए डाले थे। और ये बड़ी हैरानी की बात है, फिर से कहूँगी कि अन्विता शर्मा का भी केस हुआ, उस पर किसी ने ज़्यादा बात नहीं करी। वो जो अतुल सुभाष पे कर रहे थे एक दो लोग ज़्यादा, उन्होंने अन्विता शर्मा पे एक पासिंग एक पोस्ट डाल दी, बस हो गया उनका पूरा, वो क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी उन्होंने कर दी, पूरी औपचारिकता पूरी कर दी है। और फिर ये भी कहते हैं कि अधनंगी। तो आप किस नज़रिए से, आप तो खुद ही न्यूट्रल नहीं है, अनबायस नहीं है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि एक ही पक्ष गलत है या वो है या ये है, लेकिन अब आते हैं अतुल सुभाष की बात पे। अतुल सुभाष का जो वीडियो है वो तभी कुछ दिन बाद ही देखना शुरू किया था, जिन्होंने 1.5 घंटे का बनाया था सोशल मीडिया पे। सुसाइड करने से पहले उन्होंने डाला था, उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई खबर नहीं दी थी कि किस तरह से वो चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, कोर्ट उनके साथ क्या कर रहा है, या उनकी वाइफ ने उनके साथ क्या क्या चीज़ें की हैं, जो बाद में उन्होंने सारी वीडियो पे बोली। मैंने करीब 20 मिनट का देखा, मुझे लगा देखना तो ज़रूरी है चीज़ें। एक तो मुझे थोड़ा ये नहीं समझ में आया, वो तो वैसे भी बना के पहले भी रख सकते थे, डर हो सकता है उनको कुछ, ठीक है, हो सकता है डर। तो आप जो है आइए फेस करिए, मैं दोनों को बोल रही हूँ, महिला या पुरुष को। बाद में कोई पॉइंट नहीं रह जाता बना के रखने का। और दूसरा जो मैंने सुना था उसमें मुझे कुछ चीज़ें, थोड़ी मैं अपना बता रही पर्सनली, मुझे कुछ चीज़ें लगी कि जो वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि हो सकता है पहले उनको डर रहा हो किसी का या कुछ है तो, लेकिन बाद में भी जो वीडियो है मुझे थोड़ा कम समझ में आया। और मेरा ये मानना है कि आप फेस कीजिए, आपका जो भी है, जितनी भी परेशानी है, ऐसे जो बाद में वीडियो बनाने का, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी जो अपना जो है, मैं वो अपना बता रही हूँ। तो किसी को ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ या वो एकदम निर्णायक उस टोन में मैं नहीं बात कर रही हूँ। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक तो कुछ हो ही नहीं पाता है, और दूसरा फिर आप बात नहीं करेंगे तो आके सामने आप सही हैं ना, फाइनेंशियली भी ठीक ही थे, और बाकी होता है कि कोर्ट की डेट आती है तो छुट्टी वुट्टी लेके आना पड़ता है, वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन फिर वो तो करना ही पड़ेगा। परेशान हो गए होंगे, मानते हैं हम, आप बहुत परेशान हो गए, मैं मानती हूँ, मैं दूसरों को नहीं घसीट रही इसमें। आप सही है तो आपको फेस करना मांगता है, बिल्कुल ऐसे नहीं चलता है। बाद में लोग फिर आए बाएं दाएं शाएं करते ही हैं चीज़ें, और आप तो हो नहीं बोलने के लिए। फैमिली है, फैमिली अलग परेशान हो जाती है, परेशान बहुत होती है फैमिली। मैं तो कहती हूँ डरते हुए भी आपको डर लग रहे हैं, मतलब ऐसे जो और लोग हैं, महिला या पुरुष, आपको हर तरह से डर लग रहा है कि आप सही तो हैं लेकिन आपके साथ ये हो सकता है, आपका मर्डर करवाया जा सकता है, आपको चीज़ें लग रही हैं अपने आसपास। जैसे मैंने अपना कुछ दिन पहले बनाया है तो वीडियो, तो आप कह डालिए, डरते डरते भी कह डालिए। परेशान तो आप बहरहाल हो ही रहे हैं ऐसे वैसे, तो ये भी कह डालिए, वो ज़्यादा ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात है, सही है तो कोर्ट में जाके उसको करिए। हालांकि फिर मैं कहूँगी कि कोर्ट में यही चलता रहता है कि उसने एलिगेशन लगा दिया, फिर आपने कुछ बोला, आपने उसका रिप्लाई किया, फिर एविडेंस आप लाते रहते हैं, सालों चलते रहते हैं केसेस। तो तभी तो मैं कहती हूँ कि कोर्ट में जाना ही अपने आप में कोई समझदारी की बात नहीं है। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगी, आप किसी ऐसे उस पे है तो अगर आप कपल हैं और कुछ आपके यहाँ इश्यूज़ चल रहे हैं, इवन मैं तो कहती हूँ बहुत बड़े
इश्यूज़ भी हैं, तो उस केस में भी आप जब तक आप दोनों पार्टी थोड़ी समझदार हैं तो उसमें बैठ के आमने सामने बात करिए, नहीं तो थेरेपी लीजिए, नहीं तो वो भी नहीं होता तो मैरिज काउंसलर, थेरेपी मैरिज काउंसलर के पास जाइए। और मेरे केस में मैंने तो ये कोशिश बहुत की थी, तो लेकिन नहीं, मानने को राजी नहीं थे हस्बैंड। अब मेरे मन में खुद ही था कि देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसे संभलती नहीं है, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही आती हैं तो वो प्रोफेशनल से हेल्प लेने में क्या बुराई है, इसमें हम कौन से नीचे हो जाएंगे। ये कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी दोनों को, तो वो आपकी जो उलझनें होती हैं ना संभलती हैं। अब डिवोर्स केस या कुछ इस तरह के केस हो जाते हैं तो एक तो कितने साल चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें। डिवोर्स तो बहरहाल होना है तो आप आमने सामने बैठे करिए, और उससे पहले कोशिश कीजिए कि मैरिज काउंसलर के पास जाइए। फिर भी नहीं लगता कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ चीज़ें नहीं सुलझ रही हैं तो फेस टू फेस बैठ के करिए। और मैं तो नहीं कहूँगी कि फैमिली को लाइए, ख़ासकर जब आप ठीक ठाक समझदार हैं। समझदार क्या कहूँ, समझदार मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि बेसिक समझ कई बार नहीं भी होती है, एक पार्टी में नहीं होती है, दूसरी में होती है तो वो बेचारा वैसे फंस जाता है। बेचारा तो नहीं फंस जाता है, तो बेचारा तो मैं अपने को नहीं कहूँगी। क्यों कहूँ, चाहे मुझे जितने भी इश्यूज़ इस वक्त झेलने पड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियल, तो लेकिन कुछ लोग बेचारे वाकई होते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। मुझे तो पता नहीं हौसला मिला है, एक हौसला है अंदर, तो ये चीज़ें ना करिए। डिसेंटली अलग होइए, ग्रेसफुली अलग हो जाइए। कुछ टाइम कई बार ये होता है कि आपका अच्छा कटता है एज ए कपल शादी के बाद, तो उसका तो मान रख लीजिए, आप उसको सोच लीजिए, उसके लिए कर लीजिए। मैं यहाँ भी कह रही हूँ, मैं कोई गुहार नहीं लगा रही हूँ, गिड़गिड़ा नहीं रही हूँ, लेकिन हस्बैंड और जो बाकी लोग हैं उनको तो मैं क्या कहूँ, हस्बैंड को कह रही हूँ जो ब्रेन वॉश्ड है बिल्कुल, तो उनको मैं कह रही हूँ कि आप तमीज़ से भी तो ये सब काम कर सकते हैं। अब आप एविडेंस ढूंढ के लाएंगे, फिर हम लाएंगे, ये खेल चलता रहेगा। कहते हैं ना वो कबड्डी वाला चलता रहेगा, उसमें क्या है। जब आपने किया है, शुरुआत की है, डिवोर्स केस मेरे खिलाफ डाला है, तो अब आ भी जाइए। रिप्लाई तो करना था। हाँ, आपको नहीं था ये उम्मीद, आप सबको, आप और आपके जो भी हैं उनको नहीं था उम्मीद, मुझे पूरा पता है, क्योंकि लखनऊ में मेरा कोई था नहीं। और आपने मेरी कुछ 20-22 साल की बात है, मैंने एज ए फ्रेंड आपको हस्बैंड को शेयर कर रही हूँ, हस्बैंड ही बोलूँगी अभी तो फ़िलहाल, तो क्या ही बोलूँ, शेयर की थी। तो आप उस बेस पे मैंने एज ए फ्रेंड आपसे सब कुछ शेयर किया, तो आपने उसको बेस बना के बहुत सारे एलिगेशन डिवोर्स नोटिस में डाले हुए हैं। हालांकि ये बहुत ही लो लेवल की चीज़ें हैं जो की आपने, तो लेकिन मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसा गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करूँगी जैसा कि मेरे खिलाफ़ किया जाता रहा है आपके लोगों द्वारा, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं उस लेवल तक ना आ सकती हूँ, ना आऊँगी। तो आप उसको बना के आपने बहुत सारे एलिगेशन लगाए, ठीक है, या आपसे बोला गया आपने लगाए, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, और बाकी रिलेटिव्स, उसमें 3 रिलेटिव्स, 2 और फिर 3 भी कह सकते हैं रिलेटिव्स ख़ास हैं, और फिर बाकी रिलेटिव्स भी हैं जो लखनऊ में ही सब जगह चप्पे चप्पे पे फैले हुए हैं। तो आपने किया, ठीक है, आपने एलिगेशंस लगाए डिवोर्स में, और ऐसा भी कहा जाता है कि डिवोर्स में जब लगाए जाते हैं फिर ऐसे ही लगाए जाते हैं। तो आपने उसको बेस बनाया। देखिए, आपको काउंटर वो बनाना हो ना, रिप्लाई मेरे जो आपने डिवोर्स केस किया तो आप बना सकते हैं। डिवोर्स आपने जो किया उसका जो मैंने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई का भी काउंटर रिप्लाई में आप ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप कर सकते हैं। तो आपको वो बेस बनाने का कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एक तो ये बहुत लो लेवल की बात की, बहुत मैं आराम से आपको कह रही हूँ, ये लेवल नहीं था,
जिस तरह से आप इतने साल जॉब करें, लेकिन जिसकी वही कहते हैं जो समझ होती है वो होती है। उस पर भी मैं बहुत नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं उसका लिहाज करूँगी। कुछ एक टाइम थोड़ा सा ही था, वो ठीक था हम लोगों का एज ए कपल। उसके बाद आप में भी चेंजेस आने शुरू हो गए बाकी लोगों के साथ साथ। कुछ टाइम बाद ब्रेन वॉश ही लगते हैं आपका, कुछ चेंजेस आने शुरू हुए धीरे धीरे। अब मैं और देख पा रही हूँ, उससे पहले ही आप में चेंजेस आ रहे थे छोटे छोटे। अब बाद में तो आपने फिर जो किया तो ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं मेन जो है बेसिक चीज़ों पे कह रही हूँ कि जो आपने वापस आके ये बात करूँगी कि जो आपने बेसिक जो बेस बनाया, जो मैंने आपसे शेयर किया, आपको फ्रेंड, आप और मैं ऐसे ही बात करते थे फ्रेंड की तरह, तो उसमें बेस जो बनाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उस हिसाब से चलेंगे तो आप उस हिसाब से मत चलिए। हस्बैंड को बोल रही हूँ मैं। तो मीडिएशन के दौरान भी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आप अलग बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे उन सब चीज़ों पे, स्टार्ट टू एंड जितने भी हमारी मीटिंग हुई, मीडिएशन मीटिंग, उसमें आपने उसको बेस बनाया हुआ था। अभी सारी बात तो मैं यहाँ नहीं कर सकती ना, तो वो फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग मुझे कहेंगे इतना हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे 2% इतना बताना उनको क्या है। नहीं, ठीक है, आप करिए। आपको लगता है आप आइए, आपने मुझ पर एलिगेशन लगाए हैं, आप आके उनको साबित कीजिए। और भी उससे ऐसे करके जा सकते हैं चीज़ों पे, तो फिर जाइए। अब जो किया है तो आइए धड़ाधड़ सामने करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, करिए। आपने इतना कर दिया है ना, वो मेरे लिए शॉकिंग था दोस्तों, था शॉकिंग, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जब मैंने डिवोर्स नोटिस आई, जब वेंट थ्रू डिवोर्स नोटिस, तो मेरे लिए था कि ये क्या इन्होंने इसमें मेंशन की हैं चीज़ें जो मैंने शेयर की थी। तो अब आप आके सामना कीजिए धड़ाधड़, और मेरे उनको प्रूव कर लीजिए आके कोर्ट में, करिए। रिप्लाई जो देना है वो दीजिए और लगाइए जो भी इल्ज़ाम आपको लगाने हैं। आपको जिसमें अच्छा लग रहा है लगाइए, आपको लगता है कि छुटकारा पाना है तो आप लगाइए, और आके बात भी करिए। फिर डरना क्या, आइए, हैव फन, आइए कोर्ट में और बात करिए। आपके साथ जो लोग हैं उनका टाइम पास भी तो यही सब है ना, जितने भी हैं आपके रिलेटिव्स भी हैं और ये भी हैं। मैं बहुत आपसे आराम से ही बात कर रही हूँ, लेकिन है वही, आप मान के चलिए टाइम पास है वो उनका। आपका भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनका तो है। तो क्योंकि अब हो गया ना, आपने कर दिया है, आप करिए उसको। अब उससे पीछे हट नहीं सकता है कोई भी, कोर्ट में आ गया केस और मुझे भी रिप्लाई देना रहेगा। तो एक तो उसको बेस बना के नहीं चलिए। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं उससे बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इवॉल्व बहुत हो चुकी हूँ मैं, एवोल्यूशन मेरा और आगे हो चुका है। नहीं तो मैं आपसे जिस तरह की चीज़ें हो गई थी बाद में, मैं आपसे मीडिएशन के दौरान भी मेरा एक, जिसको कहते हैं पॉजिटिव, वो नहीं रहता अपने पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता। आपने पूरी मीडिएशन के दौरान अगर नोटिस किया हो, ऑब्ज़र्व किया हो, तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये था कि बात हो जाए आपस में बैठ के आमने सामने। लेकिन वही है कि शायद मुझे तो मतलब 99% है कि आप ब्रेन वॉश्ड हैं और वो है, तो ठीक है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मैंने तो अब एक्सेप्ट बिल्कुल कर लिया। हाँ, मैंने कोशिश ज़रूर करी अपनी तरफ से, तो उसको बेस बनाए, तो वो मेरा, आप मान के चलिए, वो इवोल्यूशन था जो मैंने आपको बताया चीज़ें। उसके बेस पे आप बहुत चीज़ें, यहाँ भी हरासमेंट हो रहा है मेरे साथ। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कटा दिया गया, पीडी के लिए आपकी तरफ से किया गया परमानेंट डिस्कनेक्शन। फिर बाद में 2-3 बार कटवाई। एक बार मैं दिल्ली से भरी पूरी सर्दी में वापस आई, सुबह सुबह कोई 6:30 बजे आई थी, 5:30, तब आपने इलेक्ट्रिसिटी कटवा दी थी। आपके रिलेटिव्स हैं, आपके यहाँ सब कुछ है, मेन रिलेटिव्स हैं, तो वो आपने कराया। फिर मैंने जुड़वाई। अभी 6 मई को फिर मैं भाग दौड़ के 4 घंटे शाम को मैंने ये सब करवाया। तो इन सब से देखिए कुछ होना जाना तो है नहीं।
और मैं उससे बहुत आगे मूव ऑन कर चुकी हूँ। आप नहीं हो रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है, एज ए इंसान किसी की भी दिक्कत है ये। और अब मैंने तो एवोल्यूशन के अंडर ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आप नहीं रहना चाहते मेरे साथ, तो मैंने मान लिया है। और मैंने जो केस किया डोमेस्टिक वायलेंस का, वो हरासमेंट है, वो अभी भी होता है, अभी भी होता है। दिन दहाड़े लोग आते हैं, अभी थोड़ा कम हुआ है। फिर रात को अभी महीना भर पहले ही आया था कोई, तो कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, मैं पता करने आऊँ। भाई आप तो कांस्टेंट टच में रहते हो ना उसके, मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ। रात को 11 सवा 11 आप अचानक से आ गए हैं, 1.25 साल हो चुके हैं, और आपके साथ वो आते भी हैं डेट पे, तो वो तो मिलते ही होंगे अपने फ्रेंड से। तो वो मुझे क्यों, ये तो कोई भी भांप सकता है कि ये सेटअप है और सब चीज़ें करी गई हैं। रात को आना और फिर ये पूरी कोशिश करना कि मैं बाहर आ जाऊं, और ये चीज़ें दिन में भी हुई हैं। और बिजली का तो रहता ही है। और आप जो रह रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग हैं, तो आपको एक सपोर्ट है उस तरह का कि आपकी कभी हेल्थ बिगड़ती है या कुछ होता है या है, तो आपको देखने के लिए है। अब मुझे नहीं पता कितना देखते हैं कितना नहीं देखते हैं, मेरा तो है कि मेरा तो मैं तो हैरासमेंट जो मेन हुए हैं वो मेरे दोस्तों, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल पड़ोसी जो थे मेरे से घर छोड़ के, वहाँ से बहुत हुआ था। मेरे बर्थडे पे, अभिलाष बर्थडे पे 1 बजे तक ये चला था, बहुत शोर शराबा हुआ था, बेल बजाई गई थी। फिर इधर से सामने से हो रहा था, जो मैंने अभी लास्ट ही वीडियो में इस पे जो मैंने बनाया वो हो रहा था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये है वो है, बहुत ज़्यादा किसी को वो करूँ कि केस किया है तो मैं बहुत वो हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये चीज़ें हस्बैंड से कि करने की ज़रूरत क्या है, इनसे क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर कोई एविडेंस इकट्ठे करने हैं तो इनसे कुछ नहीं होना है। स्टॉकिंग करा रहे हैं, दिन में किसी को भेज रहे हैं, इससे उससे कोई आके खड़ा हो जाता है, मैं बाहर निकलती हूँ। और ये जो दोस्तों सामने वालों की मैंने एक बात नहीं बताई, अभी तो बंद कर रखा है उन्होंने। तो वो जैसे ही मेरी कोई बेल बजती थी, कभी भी बेल बजती थी, डोर बेल, अंदर होते थे, बिल्कुल एकदम अंदर बंद होते थे, कुछ नहीं। सर्दियों में या कभी गर्मियों में वो खोल के बाकायदा बाहर भी आते थे। तो ये भी चीज़ है। तो अब मैं हस्बैंड से कहूँगी इन सब चीज़ों में रखा नहीं, इससे कुछ होना जाना नहीं। आपको लंबा केस खींचना है, टाइम पास करना है तो आप कीजिए। मैं तो उसी 1 साल का लिहाज कर रही हूँ। हाँ, रिप्लाई तो मैं दूँगी, रिप्लाई तो मुझे देना ही रहेगा ना, ऐसे कैसे मैं कर लूँ। मैं जॉब छोड़ के आई, दिल्ली से छोड़ के नहीं आई थी, लेके आई थी, लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे कोविड की वजह से दे दिया था यहाँ पे। फिर कोविड ख़त्म हुआ, उन्होंने इन हाउस रख ली। तो वो तो वैसे भी इन हाउस ही कराते थे, तो उनको वो ठीक लगा, तो मुझे भी लगा कि जब इन हाउस ही कराते हैं, उनका पॉलिसी यही थी कि उनको इन हाउस काम कराना है। तो उन्होंने फिर जैसे ही कोविड हुआ, ख़त्म हुआ, दूसरा तीसरा जो भी कहें, छोटा मोटा बाद में था, तो उन्होंने फिर वो वापस अपने वापस ऑफिस खुल गया उनका, रीओपन हुआ जैसे पूरा बाकायदा फुल फ्लेज, और उन्होंने फिर एक